This is a laptop, and in this video, I am going to tell you the exact things that everyone should know when purchasing a laptop. Welcome to the laptop buying guide for 2026. अगर आप लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं या लेने वाले हैं, then this video is going to be very helpful. क्योंकि इसके अंदर we are going to talk about every component that is important in a laptop. Component से पहले सबसे important चीज़ होती है आपका purpose. आप लैपटॉप लेना क्यों चाहते हैं? Is it for office work? क्या आपने उसके ऊपर गेमिंग करनी है, क्या आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, क्या आपने पढ़ाई करनी है, या क्या आपने सिर्फ नेटफ्लिक्स यूज़ करना है और ब्राउजिंग करनी है? आपके यूज़ के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कितना हाई एंड लैपटॉप रिक्वायर्ड है। जब पर्पस डिसाइड हो जाए तो उसके बाद आप अपने लैपटॉप के कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं। एक लैपटॉप के अंदर 6 कंपोनेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं: प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, जीपीयू, डिस्प्ले एंड द बैटरी लाइफ। इसके अलावा भी छोटे मोटे कंपोनेंट्स होते हैं, बट दीज आर द 6 मेजर कंपोनेंट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम, स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रोसेसर। आपका जो सीपीयू है, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सिस्टम। आपके जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं वो इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर सिस्टम रन स्मूथ एंड फास्ट। प्रोसेसर्स के अंदर हमारे पास 2 मेजर ब्रांड्स हैं, AMD एंड इंटेल। AMD के अंदर हमारे पास Ryzen 5, Ryzen 3, Ryzen 7, Ryzen 9 के प्रोसेसर्स हैं, और इंटेल के अंदर वी हैव i3, i5, i7 एंड i9। फिर इनके अंदर जनरेशन्स भी होती हैं। वी हैव i5 थर्ड जनरेशन, i7 11 जनरेशन, i9 13 जनरेशन, Ryzen 5 5th जनरेशन एंड सो ऑन। द हायर द मॉडल एंड जनरेशन, द हायर विल बी द परफॉर्मेंस। लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी ऊपर चली जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पर्पस है उसके लिए आपको बहुत हाई एंड लैपटॉप रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ाई के लिए लैपटॉप लेना है, यू डू नॉट नीड एन i9 13 जनरेशन लैपटॉप। आप i5 11 जनरेशन भी अगर लेते हैं तो आपका पर्पस ईजिली फुलफिल हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मॉडल के साथ साथ जनरेशन को भी कंसिडर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंपेयर करें i5 13 जनरेशन को i7 6 जनरेशन के साथ, तो बेशक i7 i5 के बाद वाला मॉडल है, लेकिन उसकी जनरेशन i5 से पुरानी है, तो i5 की परफॉर्मेंस उससे बेहतर हो सकती है। सो इन चूजिंग अ प्रोसेसर, मेक श्योर कि आप इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करें एंड चूज द वन जो आपके पर्पस को भी फुलफिल करता हो और आपके बजट के अंदर भी आता हो। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द रैम। रैम आपका वो कंपोनेंट है जो आपके जितने भी करंटली रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको रन कर रहा होता है। जितनी ज़्यादा आपकी रैम होती है उतना स्मूथली आपका सिस्टम रन हो रहा होता है। रैम के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स बहुत कॉमन है, DDR4 एंड DDR5। DDR5 इस वक्त थोड़ी सी महंगी है, तो उसके लैपटॉप्स भी जो हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, सो यू कैन स्टिल गो विद अ DDR4 लैपटॉप। बट लैपटॉप की रैम चूज़ करते हुए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: रैम कितने GB की है और रैम अपग्रेडेबल है या सोल्डर्ड है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसीज और CL रेटिंग्स भी होती हैं, बट उनके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, नॉट इन दिस वन। आपके लैपटॉप के अंदर जो मिनिमम रैम होनी चाहिए इन 2026, दैट इज़ 8 GB। इससे कम के अंदर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा लैगी हो जाता है अगर आप 2-3 चीज़ें एक साथ ओपन कर लें। इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ गो फॉर 16 GB रैम्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो रैम के अंदर होती है वो है अपग्रेडेबिलिटी। कुछ लैपटॉप्स के अंदर जो रैम होती है वो आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ के अंदर वो सोल्डर्ड होती है, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। अब अगर तो आप स्टार्ट में ही 16 GB या 32 GB वाली रैम वाला लैपटॉप ले रहे हैं तो फिर तो आपको अपग्रेड करने की बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर आप 8 GB वाला लैपटॉप कंसिडर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसकी जो रैम है वो अपग्रेडेबल हो, ताकि बाद में जब आपके पास बजट ज़्यादा हो तो आप उसको 8 GB से चेंज करके 16 GB पे अपग्रेड कर सकते हो। यूजुअली लैपटॉप के स्पेक्स के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि जो उसकी रैम है वो सोल्डर्ड है या अपग्रेडेबल है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लैपटॉप इज द स्टोरेज। दिस इज वेयर ऑल योर डाटा इज सेव्ड। स्टोरेज के अंदर हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं: हार्ड ड्राइव्स, SSDs और NVMe's। हार्ड ड्राइव्स आर द स्लोएस्ट, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो लैपटॉप दे रहे हैं उसके अंदर या तो SSD हो या NVMe हो। NVMe इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। अगर आपके लैपटॉप के अंदर सिर्फ एक हार्ड ड्राइव लगी होगी तो आप पूरा दिन बस विंडोज लोड होने का वेट करते रहेंगे। सो ऑलवेज चूज अ लैपटॉप दैट हैज़ एन SSD और एन NVMe। जस्ट मेक श्योर कि जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हो। स्टोरेज डिवाइसेस यूजुअली बहुत सारे साइजेस के अंदर आती हैं। यू हैव 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB एंड सो ऑन। जस्ट मेक श्योर कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से चूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपको बाद में ज़्यादा स्टोरेज चाहिए हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इजीली अपनी स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लैपटॉप इज द ग्राफिक्स कार्ड। जितने भी आपके ग्राफिक इंटेंसिव काम होते हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, वो आपका GPU हैंडल कर रहा होता है। लैपटॉप्स के अंदर हमारे पास 2 तरह के ग्राफिक कार्ड्स आते हैं: इंटीग्रेटेड GPUs जैसे कि इंटेल Iris, इंटेल Ultra, AMD Radeon, एंड वी ऑल्सो हैव डेडिकेटेड GPUs जैसे कि RTX 3070 एंड GTX 1660 Super। अब अगर तो आपने गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे ग्राफिक इंटेंसिव काम नहीं करने तो आप एक इंटीग्रेटेड GPU वाला लैपटॉप भी परचेज कर सकते हैं। डेडिकेटेड GPUs वाले जनरली थोड़े से महंगे होते हैं, बट अगर आपका लैपटॉप लेने का पर्पस ऐसा है कि जिसमें आपको GPU रिक्वायर्ड है या हाई ग्राफिक्स रिक्वायर्ड है, देन यू शुड गो विद अ डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला लैपटॉप। फिर GPUs के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट जनरेशन होती हैं,
बट ये सारी चीज़ें हम एक डेडिकेटेड GPUs के ऊपर वीडियो बनाकर उसके अंदर कवर करेंगे। द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज द डिस्प्ले। अब ये चीज़ थोड़ी सी सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों के लिए डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। डिस्प्ले के अंदर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, द रेजोल्यूशन, द रिफ्रेश रेट एंड द पैनल टाइप। रेजोल्यूशन के अंदर हमारे पास 3 कॉमन रेजोल्यूशन हैं, 1080p, 1440p एंड 4K। जितनी ज़्यादा आपकी रेजोल्यूशन होती है उतनी शार्प और क्रिस्प आपका डिस्प्ले होता है। इसके बाद हमारे पास है रिफ्रेश रेट विच इज़ द फ्रीक्वेंसी। कॉमनली आपको 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज और 240 हर्ट्ज देखने को मिलता है, बट और भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब अगर तो आपने गेमिंग करनी है देन यू शुड गो विद अ लैपटॉप जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है या उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है देन 60 हर्ट्ज वर्क्स जस्ट फाइन। और डिस्प्ले की लास्ट चीज़ हमारे पास है पैनल्स। 2 पैनल्स हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन है, IPS एंड OLEDs। दोनों के अपने प्रोन्स हैं और दोनों के अपने कॉन्स भी हैं। IPS लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर उनका व्यूइंग एंगल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, बट OLEDs के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और अच्छे होते हैं। तो जो लोग मूवीज़ देखते हैं या प्रोडक्टिविटी वाले काम करते हैं दे प्रेफर OLED लैपटॉप्स। लेकिन OLED वाले लैपटॉप्स थोड़े से महंगे होते हैं और वो बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा ड्रेन करते हैं। अब जब बैटरी की बात आ ही गई है तो लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ एंड द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लैपटॉप विच इज़ द बैटरी। वेल टू बी ऑनेस्ट, आप जितना भी अच्छा लैपटॉप ले लें, विंडोज़ लैपटॉप के अंदर बैटरी विल ऑलवेज रिमेन एन इशू। जस्ट मेक श्योर कि जो आप लैपटॉप ले रहे हैं उसकी बैटरी का साइज 60 वॉट से ज़्यादा हो, आइडियली 70 या 100 के दरमियान में। इसके अलावा लैपटॉप्स के अंदर कुछ छोटी मोटी और भी चीज़ें होती हैं बट दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप का वेट क्या है, लैपटॉप का साइज़ क्या है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लैपटॉप के साथ दे प्रेफर अ स्मॉलर एंड लाइटर लैपटॉप, और जो लोग ज़्यादा घर में बैठ कर यूज़ करते हैं उनको लैपटॉप के साइज़ या वेट से फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द लैपटॉप, जो आपका बिल्ड डिज़ाइन है वो कितना सॉलिड है, जो लैपटॉप की हिंज है वो वॉबली तो नहीं है, एंड इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी होती हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द पोर्ट्स ऑफ द लैपटॉप, कि जो आपकी पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपका लैपटॉप फुलफिल कर रहा है या नहीं। लेकिन ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि अगर ना भी हो रही हो तो आप इजीली एक USB हब बाय करके अपने पोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ सीरीज जहां पर हम इन सारे कॉम्पोनेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो बी मेकिंग मोर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट दैट विल हेल्प यू इन योर टेक जर्नी। So make sure you subscribe to this channel and we will see you soon with a brand new video.